ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7th, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो डाकिया मीन्स पोस्टमैन की स्टोरी इसके ऊपर बताएंगे। कंवर सिंह जो है वो भी एक पोस्टमैन ही है। तो इससे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में कमेंट लिखना ज़रूर। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। तो शिमला एक प्लेस का नाम है, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, आप लोग भी जानते होंगे। वहीं का पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं, मतलब 11:30 हुए हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप आ रही है, मीन्स ये शायद सर्दियों के मौसम की स्टोरी है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो ये जो है कुंवर सिंह, वो एक पोस्टमैन है जिसको गवर्नमेंट की साइड से क्या मिला है? प्राइज़ मिला है अच्छे काम के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरव गाँव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। तो उनका नाम यानी नेम है वो कंवर सिंह है और उनकी एज जो है 45 ईयर्स है और वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गाँव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से उनकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, उनके चिल्ड्रंस कितने? 4 चिल्ड्रंस हैं, जिसमें से 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। 2 गर्ल्स की उन्होंने मैरिज कर दी है। उनके एक और भी बेटा था, एक बॉय और था जिसकी डेथ हो चुकी है। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी हाँ, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों पर चलना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुँच पाती है। हिमाचल प्रदेश के हज़ारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुँच सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो मर गया। तो ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। तो कहते हैं हाँ, क्यों होती हैं? क्योंकि वो माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया के अंदर काम करते हुए लोग अक्सर फिसल जाते हैं, जिससे ऐसा हो जाता है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो इस तरह से वो बताते हैं उनके बच्चों की एजुकेशन जो 10th में, 12th में और बेटा भी 10th क्लास में है। तो इस तरह से वो अपने बच्चों की एजुकेशन बता रहे हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा के ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे तो बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्टर, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। तो इस तरह से वो अपना काम बता रहे हैं कि उनको पोस्ट जो है वो देनी पड़ती है। रजिस्टर लेटर हो, पार्सल हो, कोई किसी का बिल हो या फिर जो पेंशन मिलती है लोगों को वो देनी हो, तो ये सारे काम ये करते हैं। कंवर सिंह का पिक्चर है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से अभी जो है मॉडर्न सोसाइटी हो गई है, तो उसके अंदर बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ हैं जिससे आप अपना जो संदेश है, मैसेज है, वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन गांव में भी अभी भी किससे पहुंचाते हैं? डाक से ही, पोस्ट से ही। हमने सुना है हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है
और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो इस तरह से इंडियन पोस्टल सर्विस जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्टर पत्र पहुंचता है जिसमें कभी रिजल्ट तो कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा दादी नाना नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने में इकट्ठी दी जाती है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि उनको अपनी जॉब करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि कभी कोई सोल्जर है वो मनी ऑर्डर भेजता है तो घर वाले खुश होते हैं पैसा पाकर, या फिर कोई रजिस्टर लेटर है तो रिज़ल्ट, या फिर उसको कहीं अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो वो लोग खुश होते हैं। और बूढ़े लोग इसलिए खुश होते हैं कि उनकी जो पेंशन है जो गवर्नमेंट की साइड से बूढ़े लोगों को दी जाती है वो ये लेके जाते। क्या आप क्या शुरू से इसी प्रकार डाक का काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले में किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले में के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना टेलीफोन है। ऐसी जगह ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान करते हैं। तो वो बता रहे हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर जॉब की है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किल तो आती हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले में था, रिकाम्पियो में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी होती है। बर्फ़ के चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाती है जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। जिन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था, हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8-10 या कभी कभी 6-7 घर होते हैं, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, और उन्हें ड्यूटी जो है किसी एक स्थान पर तो मॉर्निंग 6 o'clock की उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी और इवनिंग 8 o'clock वो वापस आते थे अपने घर पर। इसके अलावा जिन ज़िलों के अंदर लाहौल स्पीति और किन्नौर जो हैं वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हैं हिमाचल प्रदेश के, जहाँ पे अप्रैल के महीने में भी स्नो गिरती है, जिसकी वजह से उन्हें ठंड के कारण से बचना पड़ता है, नहीं तो उनकी जो उंगलियां हैं वो झड़ सकती है। मीन्स स्नो बाइट अगर होगा तो वो उंगलियां जो हैं यानी टोज़, पैर के टोज़ जो हैं वो उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आपने बताया था कि आप पहले डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ना जाने और आने वाला समय कैसा होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जब ये इनके साथ का कोई रिटायर होता है तो उसकी जगह पे न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए जो ओल्ड डाकिये हैं या पोस्टमैन हैं उन्हीं के ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ रहा है। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की यानी 1998 की बात है।
29 जनवरी को यानी 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी के पोस्ट ऑफिस जाने का पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल था, यानी उसको वहाँ पे एडमिट कराया गया। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे पास ही रहता था, तो उसका 17 ईयर्स का जो सन था उसके साथ था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर आया और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे। टाँके मीन्स उसके स्टिचेस आए थे बहुत सारे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में मुझे 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। और ये लिखा किसने है? प्रतिमा शर्मा ने लिखा है। तो इस तरह से लेसन समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।